ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यमलोक से लौटी हुई कन्याओं की द्वारा वहां की अनुभूत बातों का वर्णन राजा दिलीप ने पूछा। मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहां का वृतांत कैसा बतलाया? पापियों की यातना और पुण्यात्माओं की गति के संबंध में क्या काम है? पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था, वह ज्यों का त्यों आपको बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक को बड़ाई घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बाल बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले को कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे पार्टी अड्डी आदि निवेदन कर प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं। अतः धन्य है, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को चाहिए। स्वर्ग लोक की उनकी कहीं कहीं तुलना नहीं है। वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनके उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती है। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुनो। करुणापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं। वे 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 वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग में जाते हैं। यमराज के नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट से जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कई पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा शूलों के धार के समान टीका होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ भरी रहती है। कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीली कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जल प्रताप के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर देखते हुए वे अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं 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 फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब टपी हुई बालू और कहीं तीखी कोटिलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदायी अंधकार है, जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं टपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावा नल, कहीं टपी हुई शिला और कहीं ईम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीवकंठ तक धस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रसन्न वायु का बवंडर उठता है और
कई बड़े पत्थरों पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी बस्ती से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। मान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार ठरा उठते हैं। कई कई तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वह राह घर से नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिला है। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अनकार ही अनकार भरा रहता है। वह मान कष्ट प्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ छी फल पूर्वक लाए जाते हैं। वे एकाकी प्राचीन तथा मित्र और बंधुओं से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, ओठ और तालू सूखे होते हैं। वे शरीर से दुबले और भयभीत होते हैं तथा डुडा की आग से जलते रहते हैं। बलूनमत यमदूत किन्हीं पापी मनुष्यों को सिर सुलाकर उनके पैरों में साकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश सुबाए सुबह जाने के कारण क्लेश भोगते हैं। कितनों की बाएं पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जिया में रस्सी बांध कर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है। उन्हें गर्दानियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांध कर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा ओट छेड़ कर उनमें रस्सी डाल देते और उन्हें खींच कर ले जाते हैं। टपे हुए चीखे शोर से कितने ही पापियों के पेट सीधे होते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोडियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट लिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, ओठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं के अंडकोश कोश को कट कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती हैं। किन्हीं के बालों से छेड़ा जाता है। कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुद्रों तथा लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति के भयंकर आरो और भिंडी पालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जी पीप तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते और कीड़ों से डसे जाते। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता वे उस पाटे रहित पद पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुख में मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्य भयानक यमदूत जो काजल के समान काले मान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं। हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं,
ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, आपने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर आपने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया, और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय आप लोग संतप्त क्यों हो रहे हैं। भोगो अपने अपने उन कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हुए मेरे पास आए हैं। इन्हें इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे अरे अरे, ओ दुराचारी राजाओं राजाओं, आप लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे, थोड़े समय समय तक रहने वाले राज्य के लिए आपने पाप क्यों किया। राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो जो आपने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ कहाँ है वह राज्य और कहाँ कहाँ गई वह रानी जिसके लिए आपने पाप कर्म कर्म किया था। अब तो सबको छोड़कर आप अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल बल नहीं दिखाई देता जिससे आपने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ते पड़ते पर कैसा लग रहा है। इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पाप पंख की सूली के लिए अपने अपने दूतों से इस प्रकार कहते कहते, ओ संत, ओ महासंत, आप इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमश नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हो। शिला पर गिरने से उनका शरीर सुर हो जाता है, रक्त के स्रोत स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निशेष हो जाता है। तदनंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे सातवें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनमें पहली कोटि का नाम गोरा है। उसके न, सुगुरु सुगुरा की स्थिति है। तीसरी अति गोरा है। गोरा चौथी महागोरा और पांचवी कोटि गोर रूपा है। छठी का नाम नाम तरल तारा, सातवीं का भयानक, आठवीं का काल रात्रि और नवीं का भयोट कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि संता है। उसके भी नीचे माँ संता है। 12वीं का नाम चंड कोलाला है। उसके बाद पसंता नर नर नायिका कराल 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 विकराल विकराल और वज्र हैं। तीन अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वां संख्या है। इनके इनके सिवा त्रिकोण पंचकोण कौन कौन सुधीर का परिवर तुल्ला सप्तभौमा अष्टभौमा दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। उपर्युक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5 नायक और उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव है, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा टम, चौथा शीत और पांचवा उसेन है। ये प्रथम कोटि कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके सिवा सुगो सुटप तीक्ष्ण पंच सजीवन सट माय अति लोग सूफी कट तीव्र वेग कराल विकराल परकम पर महापंच सुशक्र काल सूत्र पटदन सुशी मुख सुनेमी खाडक सुप्रदीप कुंभी पाक सुपाक अति दारुण कूप अगर अंगार राशि भवन अशक पुयड विरामे टुंड शकुनी माँ सर्वतक कटु तप्त जटु पंकलेप पुटी मास दर्भ तप उषवास निरुषवास सुदीर्घ कूट शालमली दुरिष्ट सुमहानाद
प्रभाव सुप्रभावन ऋक्षक मेष वत्सल्य सियानन व्याघ्रनान मृगानन सुगरानन स्वानन महिषानन वर्कानन मेष वरानन ग्राह कुंभ नरक सर्प कूर्म वायस गर्द उल्लूक जलूका शार्दूल कपि कर्कट गंड गंड पुटिवक्त्र पुटिवक्त्र रुद्रक्टाक्ष पुटी मुक्ति के कनाडूम तुषाग्नि कर्मी कर्मिनिश्य अमेय अपटिष्ट रुधिरात्र सभोजन लाल बक्स लाला बक्स आत्मबक्ष सर्वबक्ष सुदारुण संकष्ट सुविलास सुकट संकट कट पुरीश कटा कष्टदायिनी वैतरणी नरी सुटप लो शंक अभय शंको परपूरन घोर असीता लवन अष्टि भंग पर्पी दक नील यंत्र अटसी यंत्र इक्षु यंत्र कूट अंश परमर्दन महाशून्य सुशून्य ने टपटल ओमय शिला सुर धाराभ पर्वत मल पर्वत मूत्रकूप विष्टाकूप अंडकूप पूयकूप साटन मुसलो लूकल यंत्रशिला सकट लांगल टाल पत्रा सीवन मामस कमंडप समून अटिभंग तप्त शूल अयोगुड बहुडुक माडुक कस्मल चमल हलाहल विरूप भीमरूप भीषण एक पाद द्विपाद तीव्र तथा अविष्य ये अविष्य अंतिम नरक हैं। इस प्रकार ये क्रमश 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक समुदाय एक कोटि का नायक है। रौरव से लेकर अविशी तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे शूरों आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप से होने तक नरकों की आग में शूट किए जाते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब ये प्राय शुद्ध हो जाते हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुण्य इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तन और जारी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहां के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव ये कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर कर्मश पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहां के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर कर्मश गोयोनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती है। वहाँ ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए हैं और न कभी सुने ही गए हैं। वह सब हम लोग न तो जान सकती है और न देख सकती है। माताएं बोली बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्रेक से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो आया। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है वह यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है, परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ भी परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियां वे भोग भूमि मानी गई हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यही पारलौकिक सुख के लिए सदापूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते तथा तपस्या तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा इंद्र देवता और मरुद गणों का पद प्राप्त करते हैं।
यह भारत व सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में शरण भंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता, उसने उसने अपने आप को ठग लिया। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर वो कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में न जाना पड़े। देवता लोग भी यही यही अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातः काल किसी नदी या सरोवर के जल में गोटे लगाएंगे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देव तत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पूर्ण भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुण्य देह धारण करने पड़ेगा। जो भारतवर्ष जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त किसी भी इंद्रिय से हीन नहीं वे ही मनुष्य धन्य है। अत माताओं, आप भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके जिनके पास दान रूपी राग खर्च होता है, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पाटे रहित पथ पर जीव को कलेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देव तत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, वे भयंकर हैं। यमलोक का दर्शन नहीं करते। पांडवों, यदि आप लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। यह सरासर जगत आप लोगों की भावना के संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह संचल क्षण भंगुर समझकर श्री जनार्दन का पूजन करो। अहंकार विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी संचल है। धन राजा आदि से प्राप्त होने वाले बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्तियां क्षण भंगुर है। माताओं, क्या आप नहीं जानते, आदि आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालक पन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर आप धर्म करोगी। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के भगवान के पूजन का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। अर्थ इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गंगे में गिर कर नष्ट न हो जाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर आप पाप करती हो। ये संसार निसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपका निश्चय ही नाश होने वाला है। पांडवों, आप सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बंटुओं, स्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगना तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है। उसे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। आप लोग धर्म का आसन छोड़कर शक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार पूजाएं उठाकर आपके हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सत्य धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए आप सब लोग कैसे पार जाओगे। माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर खेत और
पांडवों से क्या 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 लेना है, इसीलिए आप लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध सरनामृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो करो। जब सूर्य मकर राशि राशि पर स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करो, साथ ही पति की सेवा सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो आपको दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर आपको नरक से भय क्यों हो रहा है? गल से बाढ़ के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर आपको नरक से भय क्यों होता है? वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुण्य माघ स्नान उपवास आदि व्रत धर्म तथा दान करने लगी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।